हम्म। तो चतुर्थी बहुव्रीहि समास में मैंने पिछली जो स्लाइड आपको सिखाई थी उसमें मैंने गलती की थी, उस गलती को सुधार कर ये नई स्लाइड बनी है। अब इसमें हम समझेंगे कि चतुर्थी बहुव्रीहि समास कब होता है, क्या होता है, कैसा होता है। देखिए हमारे पास जो समास होता है उसमें बहुव्रीहि समास के संदर्भ में हमारे पास होता है पूर्व पद, उत्तर पद और अन्य पद। अब यहां देखिए ये उदाहरण आपको दिया जा रहा है, दत्त धनः भिक्षुकः। अब इस उदाहरण में दत्त ये शब्द हमारा पूर्व पद है, धन ये शब्द हमारा उत्तर पद है और भिक्षुक ये शब्द हमारा अन्य पद है। अब ये जो ऊपर लिखे हुए वाक्य हैं, पहला, दूसरा और तीसरा, इनकी मदद से हम समझेंगे कि चतुर्थी तत्पुरुष समास कब होता है। देखिए पहला वाक्य क्या कहता है, यदि उत्तर पद में उल्लिखित वस्तु का, उल्लिखित शब्द का मतलब यहां पर है मेंशन्ड, तो यदि उत्तर पद में उल्लिखित शब्द का, उल्लिखित वस्तु का स्वीकार। अब यहां पर देखिए उत्तर पद कौन है, तो ये देखिए धन, ये हमारा उत्तर पद है। ठीक है। अब इसमें उत्तर पद में उल्लिखित वस्तु क्या है, धन यानी पैसा, मनी। अब इसका स्वीकार, अब इसका स्वीकार अन्य पद में उल्लिखित व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा हो। अब अन्य पद कौन सा है हमारा, तो ये भिक्षुक, यह है अन्य पद। इसमें उल्लिखित व्यक्ति कौन है, तो इसमें उल्लिखित व्यक्ति है भिखारी, भिक्षुक। तो अब ये धन का स्वीकार यदि भिक्षुक कर रहा है इस पूरे के पूरे सिनेरियो में, तो हमारा समास चतुर्थी बहुव्रीहि समास है। नहीं समझा तो फिर से बताता हूं। देखिए यह है हमारा उत्तर पद। उत्तर पद का स्वीकार यदि अन्य पद कर रहा हो, यानी उत्तर पद में है धन, पैसा, ये मैंने कॉइन बनाया। अब ये कॉइन अगर ये भिखारी ले रहा है, पैसा भिखारी ले रहा है, तो हमारा समास चतुर्थी बहुव्रीहि समास है। बस सिंपल सी बात होगी। तो अब यहां देखिए हमारे पास क्या है उदाहरण में, तो उदाहरण को हम सॉल्व करेंगे। पूर्व पद क्या है हमारा, दत्त, उत्तर पद है धन। अब उसके बाद हमें यत शब्द लगाना होता है और तत् शब्द। अब सर्वप्रथम हम देखेंगे लिंग। तो धन का लिंग होता है नपुंसक लिंग, तो ये बन गया धनम। दत्त भी उसी का विशेषण है, तो ये बन गया दत्तम। तो दत्तम धनम, उसके बाद यत शब्द। अब यहां देखिए ये यत और तत् इन दोनों का लिंग और वचन भिक्षुक अन्य पद के अनुसार चलेगा। भिक्षुक पुल्लिंग है तो ये दोनों भी पुल्लिंग, यह और सह। अब वचन देखो, यहाँ पर 10 रुपए भी रहे तो हम उसको धन एक वचन में ही लेते हैं, तो वचन में कोई बदलाव नहीं होगा, दत्तम धनम। अब लेने वाला भिखारी भी एक ही है, तो यहाँ पर भी वचन में कोई बदलाव नहीं होगा। अब विभक्ति वाले स्टेप में देखिए, विभक्ति में हम देखते हैं कि यहाँ धन का स्वीकार भिक्षुक कर रहा है, तो इसलिए ये चतुर्थी बहुव्रीहि समास है और यत इस शब्द को चतुर्थी विभक्ति लगेंगी। अब यहाँ पर एक वचन ही है तो एक वचन की ही चतुर्थी लगेंगी, दत्तम धनम यस्मै सह। ये हमारा उत्तर हो जाएगा इस समास का, दत्तम धनम यस्मै सह दत्त धनः भिक्षुकः। यदि आपको यह उदाहरण, हाँ बोलो बेटा। यह क्यों लगाया आपने? हाँ क्यों लगाया हम अभ्यास में देखेंगे। देखो ये एक है दत्त रोटिकः बालकः। अब यहां बताओ बेटा पूर्व पद कौन सा है, इसका हमें विग्रह करना है। पूर्व पद क्या है, दत्त। दत्त। उत्तर पद क्या है, रोटी कह। नहीं, ये दरअसल रोटी का ये शब्द है, लेकिन ये बालक पुल्लिंग होने की वजह से यहाँ पर रोटी का को भी रोटी कह करके पुल्लिंग में लेकर आए हैं। आगे हम यत शब्द लगाते हैं और उसके बाद तत् शब्द लगाते हैं। अब इसको जब हम हल करते हैं तो हल करते समय मैंने आप लोगों को 3 चरण बताए हैं। पहले लिंग, हर शब्द का हमें लिंग, उसके बाद वचन
और उसके बाद विभक्ति। इस तरह से 3 चरणों में हमें बहुव्रीहि समास का विग्रह करना है। तो सबसे पहले लिंग, तो ये पूर्व पद और उत्तर पद, इनका लिंग और अन्य पद का लिंग, इसका कोई संबंध नहीं होता है। रोटिका अपने ही लिंग में रहेंगी। रोटिका शब्द का लिंग स्त्रीलिंग है, तो यहां रहेगा रोटिका। और दत्त भी रोटिका शब्द का विशेषण है, तो दत्त भी स्त्रीलिंग में जाएगा, जो कि बनता है दत्ता। तो दत्ता रोटिका, इन दोनों का लिंग हमने इस तरह से निश्चित किया। अब उसके बाद बचते हैं यत और तत्। अब इन दोनों के भी लिंग अन्य पद के अनुसार चलते हैं। अब बालक है पुल्लिंग, तो ये दोनों भी पुल्लिंग में ही जाएंगे। तो यत का पुल्लिंग यह, तत् का पुल्लिंग सह। तो हमने सभी के लिंग देख लिए। अब देखते हैं वचन, ये वाला। हाँ, अब इस उदाहरण में कितनी रोटिकाओं की बात चल रही है? वैसे बालक को 10 भी रोटियां दी जा सकती है, 1 भी रोटिका दी जा सकती है, ऐसा कोई डिफाइन यहाँ पर हमें पूरा रेफरेंस नहीं मिल रहा है, तो हम एक वचन में ही चलेंगे। तो यहाँ वचन बनेगा दत्ता रोटिका। अब चूंकि हमें कितनी रोटियां बालक को दी जा रही है इसका कोई रेफरेंस नहीं है, तो एक वचन ही लिया है। अब बालक भी देखिए यहाँ पर अकेला एक ही है, तो ये दोनों भी एक वचन में ही आएंगे, यह और सह। अब देखिए विभक्ति। अब विभक्ति किसकी विभक्ति? तो सिर्फ यत इस शब्द की ही विभक्ति बदलेंगी, बाकी इन शब्दों की विभक्ति नहीं बदलेंगी, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। अब यत शब्द को आज तक हमने बच्चों द्वितीय बहुव्रीहि सीखा, तृतीय बहुव्रीहि सीखा, और अभी चतुर्थी बहुव्रीहि का भी नियम हमने देख लिया। अब इस उदाहरण में देखते हैं कि हमारे चतुर्थी बहुव्रीहि का नियम लागू हो रहा है क्या। तो देखो, यहां हमारा अन्य पद है, सॉरी उत्तर पद है रोटिका। यहां देखिए, मैं इनको ये राउंड कर लिया, थोड़ा सा यहां पर मिटा देता हूं। अब देखिए, यहां आप अपने प्रश्न की तरफ आइए। उत्तर पद है रोटिका, अन्य पद है बालक। अब इस रोटिकाओं का स्वीकार बालक कर रहा है कि नहीं, ये बताओ मुझे। यहां दिए दत्त रोटिका बालक, यानी दी है रोटिका जिसको, वह बालक, इस तरह का यह समास है। तो यहाँ बालक, हाँ, बालक रोटिकाओं का स्वीकार कर रहा है, तो इस वजह से यत शब्द को चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो अब यत शब्द की चतुर्थी क्या है? चतुर्थी दत्ता, ये जैसा है वैसा ही रहेगा, दत्ता रोटिका। अब यत शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या है? यस्मय। ये अब हमारा अंतिम उत्तर हमें मिल गया है। दत्ता रोटिका यस्मय सह दत्त रोटिका बालकः। बोलो बेटा। तो अगर यही वाले समाज को अगर दत्त रोटिका और बालक रहता तो बस दत्ता और रोटिका। हाँ, अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, यदि आपका सवाल ऐसा है, दत्त रोटिकाः बालकाः। हाँ, पूर्व पद क्या है? दत्त। उत्तर पद है रोटिका, यत और तत्। ठीक। चलो, आप हमारे 3 चरण बताओ। सभी शब्दों का लिंग बताओ कौन सा है। तो रोटिका शब्द का लिंग क्या है? स्त्रीलिंग। बिल्कुल सही, रोटिका। और दत्त का लिंग क्या बनेगा? ये इसी का विशेषण है, तो ये भी स्त्रीलिंग में ही जाएगा ना, क्योंकि विशेषण है। अब यत शब्द का लिंग किसके अनुसार चलता है?
अन्य पद के अनुसार। अन्य पद है बालकाः। बालकाः शब्द का लिंग क्या है, बताओ। पुल्लिंग। बालका, हाँ ये पुल्लिंग है, तो ये भी दोनों भी पुल्लिंग में जाएंगे। यत का पुल्लिंग यह, तत् का पुल्लिंग सह। अब आते हैं वचन पर। वचन, कितनी रोटियों की बात चल रही है, यहाँ पर कोई रेफरेंस मिल रहा है क्या, 2 रोटियां, 5 रोटियां, 10 रोटियां की 1 रोटी, नहीं, एक ही रोटी की बात, तो हम एक वचन ही लेंगे इसका। इसका बहुवचन लेने की हमें आवश्यकता नहीं है। तो ये रह गया दत्ता रोटी का। सर बट रोटी का है तो बहुवचन हो जाएगा। हाँ बहुवचन हो गया, लेकिन किस वजह से बहुवचन हो गया, क्योंकि ये जो तुम्हें शब्द दिख रहा है ये खुद में विशेषण है बालकाहा का, इसलिए ये रोटिकाहा बहुवचन में आपको दिख रहा है। ओके जब सर। हम समास में विग्रह करते हैं तब यहाँ उसका कौन सा वचन है ये हमें नहीं सोचना होता है। हम ओरिजिनली देखते हैं कि इसका लिंग वचन विभक्ति क्या है। तो अब देखो, अब यहां पर ये जो तुम्हें बहुवचन दिख रहा है यह बहुवचन बालकाहा की वजह से है। अब आगे बढ़ते हैं हम, उस तरह के भी उदाहरण हम देखेंगे आगे, उदाहरणों से समझ में आ जाएगा। अब हमें यत और तत् इस शब्द का वचन देखना है। अब ये किसके अनुसार चलता है, तो ये भी पुनः अन्य पद के अनुसार ही चलेगा। बालकाहा किस वचन में है, बताओ। पुल्लिंग। पुल्लिंग तो लिंग तो देख लिया हमने, अब हम वचन देख रहे हैं। बहुवचन। हाँ ये बहुवचन में है, तो इसका भी बहुवचन बनेगा याहा और ते। अब देखते हैं विभक्ति, लेकिन ये किसकी विभक्ति, सिर्फ यत शब्द की ही विभक्ति बदलते हैं। अब यहां आप देख सकते हैं कि रोटी का ये जो है इसका स्वीकार बालक कर रहा है, तो ये चतुर्थी विभक्ति में जाएगा। तो अब दत्ता रोटिका, अब यहां देखो बहुवचन में है तो चतुर्थी बहुवचन आएगा जो कि होता है येभ्यः। तो दत्ता रोटिका येभ्यः ते बालकाः, दी है रोटी जिनको वे बालक। चलो एक और उदाहरण देखते हैं। त्यक्त रोटिका कुक्कुरः, अब बच्चे को हम रोटी देते हैं लेकिन कुत्ता जो है, कुत्ते के लिए हम रोटियां छोड़ देते हैं कि ये ले भी, तुझे तेरे लिए ये रोटी मैंने छोड़ दी, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पूर्व पद क्या है, पूर्व पद है भूमि, बताओ। भूमि इस उदाहरण में बताओ मुझे। भूमि की आवाज नहीं आ रही है। ठीक है प्रथा तुम बताओ। त्यक्त। हाँ त्यक्त। उत्तर पद रोटिका। उत्तर पद है रोटिका। अब आगे बताओ यत और तत्। चलो अब हमारा जो 3 चरणों का की प्रक्रिया है बहुब्रीहि समास की वो शुरू करो। सबसे पहले लिंग बताओ, किसका कौन सा लिंग होगा, दोनों का स्त्रीलिंग। तो क्या होगा, त्यक्त का स्त्रीलिंग त्यक्ता त्यक्ता और रोटिका। त्यक्ता रोटिका। अब यत और तत् इन दोनों का लिंग किसके अनुसार चलेगा, कुक्कुरः। हाँ कुक्कुर के अनुसार। कुक्कुर का लिंग क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग है। तो यत और तत् इन दोनों का भी लिंग, पुल्लिंग होगा। यत का पुल्लिंग बताओ, यह। यह। तत् का पुल्लिंग, सह।
सहा, बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं वचन को। तो रोटी का क्या वचन में आएगा ये? एक वचन। रोटी का, हाँ, अगर रेफरेंस मिल रहा है कि 2 रोटियां, 5 रोटियां, बहुत सारी रोटियां, तो यहाँ बहुवचन होगा। सर तो वो रेफरेंस समझेगा कैसे कि वाक्य दो है से, या फिर? वाक्य से, वाक्य से, पैराग्राफ से। ओके सर। हाँ, अब यहाँ पुनः यत और तत् का अब हमें वचन देखना है। तो इनका वचन भी किससे चलेगा? अन्य पद से चलेगा। कुक्कुरः, कितने कुत्तों की बात चल रही है यहाँ पर? एक। एक है, तो एक वचन होगा। यह का एक वचन यह ही है, जो कि नहीं बदलेगा। अब यहाँ आते हैं विभक्ति पर, और ये विभक्ति सिर्फ किसकी बदलेंगी? सिर्फ यथ शब्द की ही विभक्ति बदलेंगी। अब देखो, क्या इन रोटियों का स्वीकार कुत्ता कर रहा है? हेलो। हाँ सर। तो यहाँ यथ शब्द की विभक्ति बनेगी चतुर्थ। आगे क्या होगा? त्यक्ता रोटिका यस्मै सह। हाँ, त्यक्ता रोटिका यस्मै सह, ये हमारा उत्तर बन गया है। दत्त फलः मानवः भूमि। हाँ सर। सुनो, मैं तुम्हें पहले रेफरेंस देता हूं। ये एक मानव है, अब इसको मैंने एक फल दिया। तो चलो बताओ, पूर्व पद बताओ। दत्त। दत्त। उत्तर पद? फल। फल। यत्। यत और तत्। पहले लिंग बताओ सभी का। नपुंसकलिंग। किसका है नपुंसक लिंग? दत्त और फलम का नपुंसकलिंग। हाँ, तो ये बनेगा दत्तम दत्तम फलम। फलम। और यत और तत् का लिंग? मानव के अनुसार पुल्लिंग। हाँ, यहाँ पर ये यह मानव सह। अन्न पद के अनुसार जो कि बनने जा रहा है यह और सह। अब मुझे बताओ वचन। वचन सेम ही रहेंगे। हाँ, वचन सेम ही रहेंगे। अच्छा, वचन नहीं बदलेगा, सभी का एक वचन ही है, क्योंकि यहाँ पर फल देखा जाता है, फल भी एक ही है और हमारे मानव भी एक ही है। तो इसमें अब वचन के चरण में कोई बदलाव नहीं होगा। दत्तम फलम यह और सह। अब विभक्ति। विभक्ति यह की होगी यस्मै। हाँ, दत्तम फलम यस्मै यह को सह। विभक्ति लगेंगी चतुर्थी। क्यों लगेंगी? क्योंकि इस फल का स्वीकार मानव कर रहा है। तो दत्तम फलम यस्मै सह। भूमि, चलो एक बार पूरा उत्तर पढ़ो तो। दत्तम फलम यस्मै सह। हाँ, अब इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लाते हैं। यहाँ पर फलों की संख्या बढ़ा लेते हैं, एक आम भी यहाँ पर डाल देते हैं। और क्या डालो इसके? ये एक अमरूद है, ये एक केला है, हालांकि केला पीला होता है, ये लो। हाँ, तो अब इसको बहुत सारे फल दिए गए हैं, लेकिन फिर भी हमारा उत्तर नहीं बदलेगा, ये दत्त फल ही रहेगा। मानव, क्योंकि देखो हमारा ये कौन है? ये है मानव। अब इसके लिए जो समास बन रहा है दत्त फल,
तो ये भी मानव के अनुसार ही चलेगा, तो मानव एक है तो ये भी दत्त फल ही रहेगा। तो अब भी हमारा समास तो वही रहेगा, लेकिन इसका विग्रह बदल जाएगा। तो विग्रह में बदल कहाँ होगा? हमारे यहाँ वचन के सेक्टर में, क्योंकि अब फलों का वचन बदल चुका है। जब फलन की जगह पर आएगा फलानी, दत्तानि फलानि यस्मै सः। चलो, सर, हाँ बोलो बेटा। अगर हमने यही वाले एग्जाम्पल के लिए कि उसने उसे 3 फल दिए, हाँ, मैंने नहीं सुना। उसने हम्म। मानव को हम्म। 3 फल दिए, बट लिखना दत्त फलम मानव ही है, हम्म। तो फिर उसमें कैसे होगा? सुनो, ये है मानव, अब इसको कितने फल दिए? 3 फल। 3 फल। ये पहला फल, दूसरा फल, तीसरा फल। तो भी अब वैसा ही होगा, दत्तानि फलानि यस्मै सः। नहीं तो सर, मेरा क्वेश्चन ये था क्या कहा? कि जब अगर क्वेश्चन आएगा तो उसमें दिया रहेगा क्या कि 3 फल दिए या फिर 2 फल दिए? वो रेफरेंस के अनुसार आता है, या तो कोई वाक्य आएगा या तो कोई पैसेज आएगा। ओके सर। नहीं तो कुछ भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आया तो अपने मन से करना, फिर ऑप्शन में से सही चीज ढूंढकर। ठीक हाँ, है सर। प्रदत्त वस्त्रा पुत्री। अब देखो ध्यान से सुनो, ये एक लड़की है, लड़की नहीं, ये एक पुत्री है, डॉटर। अब इसको उसके पिताजी ने कपड़े दिए। अब कपड़े में क्या है कि एक और एक दुपट्टा दिया, तो कुल मिलाकर 1 2 3 3 कपड़े दिए। तो इस परिस्थिति में अब यहां उत्तर क्या होगा? तो यशिका है क्या आज? शायद नहीं नहीं। सर। ओके ठीक है, तो ठीक है, बताओ क्या क्या होगा। तो यहाँ पूर्व पद उत्तर पद, चलो बताओ, जिसको बताना है बताओ। स्वर्णिम, 1 मिनट, स्वर्णिम कोशिश कर सकता है क्या? हाँ चलो स्वर्णिम बताओ। पूर्व पद प्रदत्त, हाँ, पूर्व पद यहाँ पर है प्रदत्त, उत्तर पद वस्त्र, उत्तर पद वस्त्रा नहीं, यहाँ पर वस्त्रा जो स्त्रीलिंग दिख रहा है, ये इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर पुत्री शब्द का ये विशेषण है। तो पुत्री स्त्रीलिंग है, तो प्रदत्त वस्त्र ये भी स्त्रीलिंग में गया, अथवा इसका, नहीं तो इसका ओरिजिनल जो लिंग है वो वस्त्र, ये शब्द है प्रदत्त वस्त्र, आगे यत् और उसके बाद में है तत्। हाँ चलो, अब सबसे पहले बेटा मुझे तुम लिंग बताओ, वस्त्र का लिंग क्या है, प्रदत्त का लिंग क्या है? पुल्लिंग, क्या वस्त्र शब्द का लिंग पुल्लिंग है? हेलो, पुल्लिंग, नहीं, वस्त्र शब्द नपुंसक है, वस्त्रम। प्रदत्त भी जाएगा प्रदत्तम, तो प्रदत्तम वस्त्रम। अब आगे यत और तत् का लिंग बताओ, ये किसके अनुसार चलता है? हेलो, हेलो,
बोलो बोलो बेटा। हाँ ठीक है, यशिका, भूमि, प्रथा, तुम में से कोई बता सकते हो तो बताओ। पुत्री के जैसे स्त्रीलिंग हाँ, अब ये यास्ता। जो है ये स्त्रीलिंग है। क्यों स्त्रीलिंग है? क्योंकि ये अन्य पद के अनुसार चलता है। अन्य पद है पुत्री, ये है यत, तो यत का स्त्रीलिंग बनता है या, और तत् का स्त्रीलिंग बनता है सा। अब अगला पड़ाव है हमारा वचन का। अब यहाँ पर वस्त्र देखो, कितने वस्त्रों की बात चल रही है स्वर्णिम बेटा? 3 वस्त्र है, तो वस्त्र शब्द का वचन कौन सा होगा? बहुवचन। बहुवचन। वस्त्र का बहुवचन क्या है? वस्त्राणि। वस्त्राणि। अब प्रदत्त उसी का विशेषण है, तो इसका ये भी बहुवचन में जाएगा, प्रदत्तानि। तो प्रदत्तानि वस्त्राणि। अब या और सा, इनका वचन देखो, इनका भी वचन पुत्री के अनुसार ही चलेगा। तो क्या है पुत्री का वचन? कितनी पुत्रियां हैं यहाँ? एक वचन। एक वचन। तो इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, यह रहेगा या और सा। उसके बाद अंतिम पड़ाव है विभक्ति। अब इन वस्त्रों का स्वीकार ये पुत्री कर रही है, तो यत शब्द को कौन सी विभक्ति लगेगी स्वर्णिम? चतुर्थी। चतुर्थी। अब या शब्द की चतुर्थी क्या होगी? यस्य। यस्य। बहुत बढ़िया। तो हमारा अंतिम उत्तर है प्रदत्तानि वस्त्राणि यस्यै सा। प्रदत्तानि वस्त्राणि यस्यै सा। किसी को कोई प्रश्न है इसमें? अब मान लीजिए कि इस प्रश्न में केवल एक ही वस्त्र दिया होता पिताजी ने अपनी पुत्री को, ये 2 वस्त्र नहीं दिए, एक ही दिए, तो यहां पर होता प्रदत्तम वस्त्रम यस्यै सा। प्रदत्तम एक वचन बनता ना, वस्त्रम यस्यै सा एज इट इज। प्रदत्तम वस्त्रम यस्यै सा। अगर 2 वस्त्र रहते तो प्रदत्ते वस्त्रे यस्यै सा, यह उत्तर हो जाता हमारा। हाँ, अब ये उपहृत ये शब्द महत्वपूर्ण है, यह बहुत बार चतुर्थी बहुव्रीहि समास में आता है। उपहृत का मतलब होता है टेकन, कैरीड। किंवा अथवा ब्रॉट, ये अर्थ होता है उपहृत इस शब्द का, दैट विच इज ब्रॉट। तो अब इसका हमें उत्तर देना है, लेकिन उत्तर देने से पहले इसको हम समझ लेते हैं। अब मान लीजिए कि ये कोई भगवान जी की मूर्ति है, यहाँ पर भगवान जी विराजमान है। ओह, मैं ऐसे नहीं कर सकता है। मान लीजिए ये कोई मंदिर है, मंदिर में मूर्ति है, और ये हमारा भक्त है, और इसने, अब उसके पास एक कटोरी थी, इस कटोरी में इसने बहुत तरह तरह के फूल लाए हैं भगवान के लिए। तो इसमें बहुत सारे फूल है, तो फूल लेकर ये आया। किसके लिए फूल लाए उसने? तो भगवान के लिए वो फूल लेकर आया। तो यशिका, अब बताओ पूर्व पद, उत्तर पद, यत और तद, इनका किस तरह से हमारा कार्यक्रम होगा? यशिका सुन रही हो? सर हाँ सर। चलो बताओ। सर उपहर नहीं, उपहृत। अच्छा, उपहृत, पूर्वपद और पुष्प। हाँ, पुष्प। पुष्प नहीं, पुष्प। पुष्प।
यत। अब चलो हमारे 3 चरणों में इसको हल करो। पहले लिंग, पुष्प का लिंग क्या है? सर नपुंसकलिंग। हम्म ये है पुष्पम। नपुंसक लिंग, पुष्पम। और उपहृत भी उसी के जैसे चलेगा ना, उप्रभुतम। उपहृतम पुष्पम। अब यत और तत्, इसका लिंग किसके अनुसार चलेगा? देवः। हाँ, ये हमारे देव यहाँ बैठे हैं जिनके लिए फूल लेकर आए गए हैं, तो यह सह। सह। अब वचन, पुष्पों का वचन क्या है? यहाँ कितने फूल है? बहुवचन। बहुवचन। तो पुष्प का बहुवचन पुष्पाणि। पुष्पाणि। उपहृत का बहुवचन उपहृतानि। उपहृतानि। हाँ, अब यह और सह, इनका वचन हमें देखना है। यह अन्य पद के अनुसार कितने देव है यहाँ पर? एक ही है तो यह सह ही रहेगा। हाँ, यह और सह। अब विभक्ति, विभक्ति भी तो किसकी विभक्ति? सिर्फ यत शब्द की विभक्ति। हाँ सर। अब यहाँ इन पुष्पों का स्वीकार ये देव कर रहे हैं, यानी पुष्प का स्वीकार देव कर रहे हैं, तो इसको ये जाएगा चतुर्थी विभक्ति में। तो क्या होंगे चतुर्थी यहाँ पर? यस्मै। उपहृतानि पुष्पाणि यस्मै सह। ये हो गया। अब बच्चों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, अब ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है ये मैंने डिजाइन की है आप लोगों की सहूलियत के लिए, लेकिन जब परीक्षा आएगी तो इस पूरी प्रक्रिया को चलाने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप सीधे सीधे साक्षात उत्तर भी दे सकते हैं, जैसे कि अब उपहृत पुष्प देवः था, तो अब उपहृत पुष्पा देवी। अब इसका उत्तर क्या है? आप क्या आप साक्षात उत्तर बता सकते हैं? कौन बताएगा? हाँ, आप प्रोसेस करना चाहो तो अपनी नोटबुक पर कर सकते हो। सर उपहृता पुष्पा। उपहृता पुष्पा नहीं, प्रथा उपहृतम पुष्पम नहीं, नहीं। सर मैं बोलूं एक बार? हाँ बोलो। उपहृता पुष्पा यस्यैचा। तुमने क्या किया? उपहृता पुष्पा यस्यै सा, ये उत्तर दिया। अब इसमें तुम्हारी गलती यहां इस सेक्शन में हुई है। कैसे हुई? चलो हमारे चरणों में देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हम लिंग देखते हैं। तो मुझे बताओ पुष्प शब्द का ओरिजिनली लिंग क्या है? पुल्लिंग। हाँ, नपुंसकलिंग। सॉरी, यहाँ पर उपहृतम चाहिए ना, उपहृतम पुष्पम। सर पर देवी तो स्त्रीलिंग है तो। हाँ, देवी स्त्रीलिंग है तो देवी को स्त्रीलिंग होने दो। हम शुरुआत से यही समझाते आया हूं कि इनका जो लिंग है पूर्व पद और उत्तर पद लगे, तो इससे पहले हमारे क्लासेस रिकॉर्डेड हैं, जाकर देख लीजिए। अब यहां भी देखिए, बालक तो पुल्लिंग था लेकिन रोटिका स्त्रीलिंग थी कि नहीं? तो हमने इसका विग्रह क्या किया? दत्ता रोटिका यस्मै। ऐसा किया था ना हमने। तो रोटिका तो स्त्रीलिंग है और सह तो पुल्लिंग है, तो इसका लिंग से कोई मतलब नहीं, ये अपने खुद के लिंग में रहेगा, ओरिजिनल लिंग में। कौन? हमारा उत्तर पद और पूर्व पद। अब यहां भी देखिए ना,
ये हमने इससे पहले इस उदाहरण को हल किया। तो पुष्प ये नपुंसक लिंग था, देव पुल्लिंग था, इनका लिंग अलग अलग हो सकता है। इससे पहले प्रदत्त वस्त्रा पुत्री, इसका हमने क्या किया था, प्रदत्तानि वस्त्राणि यस्यै सा पुत्री। तो प्रदत्त वस्त्र, अब पुत्री तो स्त्रीलिंग है, लेकिन वस्त्र थोड़ी ना अपना लिंग छोड़ेंगे, वस्त्र शब्द अपने खुद के लिंग में रहेंगे। तो चलो अब बताओ, उपहृत पुष्पा देवी, तो इसका भी अब जैसे ये आएगा, देखिए तुलना करते हैं। उपहृत पुष्प देव, इसका हमने क्या किया था, उपहृतानि पुष्पाणि यस्मै सह। तो अब सिर्फ देव की जगह पर देवी आ गई है, तो फूल थोड़ी ना बदलेंगे, फूल तो वही है ना। अब फूल चाहे देव को दिया जाए या फूल चाहे देवी को दिए जाए, फूल थोड़ी बदले हैं, फूल तो वही है। तो उपहृतानि पुष्पाणि, तो ऊपर के इसमें बहुवचन लिया आपने? हाँ बहुवचन लिया, क्योंकि मैंने रेफरेंस दिया था ना यहाँ पर एक भक्त का। यस्यै, अब देवी है तो सिर्फ यस्यै सा, बस इतना है इसके अंदर। समर्पित पुष्प देव है, अंतिम उदाहरण है। अब इसको मैं करके दिखाता हूं। अब ये किसी भगवान जी की मूर्ति है, अब इनको फूल चढ़ा दिए हैं, समर्पित कर दिए हैं, एक फूल सिर पर रखा है, चढ़ा दिए है। देव है तो कैसा देव है, समर्पित पुष्प देव। तो पूर्व पद क्या है, समर्पित, उत्तर पद है पुष्प, आगे है यत और तत्। अब पुष्प शब्द का लिंग नपुंसक है, तो ये बन जाएगा पुष्पम। अब समर्पित शब्द इसी का विशेषण है, तो समर्पितम। अब यत और तत् देव के अनुसार चलेंगे, देव शब्द पुल्लिंग है, तो यह और सह। अब वचन देखिए, यहाँ पर बहुत सारे फूलों की बात की जा रही है, 1 2 3 4 5 6 फूल है। तो पुष्प का बन गया पुष्पाणि, समर्पित भी बन गया समर्पितानि। अब यह एक ही है और सह भी एक ही है। अब विभक्ति, यह की जगह आएंगी यस्मै, तो समर्पितानि पुष्पाणि यस्मै सह समर्पित पुष्पः देवः। बच्चों आपको कोई प्रश्न है? आप अब तक मैंने जितना भी सिखाया इस पूरे पाठ में। सर यहाँ देव की विभक्ति द्विवचन या हाँ आ सकता है, आ सकता है, दे देता हूं। अब मान लीजिए ये एक मंदिर है, मंदिर में ये जो मूर्ति है ये राम जी की है, दूसरी मूर्ति है लक्ष्मण जी की, इनके बगल में सीता जी की भी एक मूर्ति है, और यहाँ आपको हनुमान जी की भी मूर्ति मिल रही है। ऐसा आप लोग ने देखा होगा ना, बहुत सारे मंदिरों में राम दरबार का पूरा मंदिर होता है, तो राम, लक्ष्मण जी, हनुमान जी और सीता जी, इन चारों की मूर्तियां रहती है। अब इन सभी को किसी भक्त ने आकर फूल चढ़ा दिए। ये देखो, हनुमान जी को फूल चढ़ाया, सीता जी को फूल चढ़ाया, राम जी को फूल चढ़ाया, लक्ष्मण जी को फूल चढ़ाया। एक नहीं, 2 2 3 3 बहुत सारे चढ़ाए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ, देव भी बहुत सारे हैं, फूल भी बहुत सारे हैं। तो अब हमारा प्रश्न रहेगा, अब हमारा समास क्या बनता है, समर्पित पुष्पाः देवाः। देवाः बहुवचन हो गया ना, देव बहुवचन हो गया तो समर्पित पुष्प भी बहुवचन में चला जाएगा, समर्पित पुष्पाः देवाः। अब देखो हमारा समास विग्रह कैसे होगा। तो पूर्व पद क्या है,
पूर्व पद है समर्पित। उत्तर पद क्या है? देव। यथ, ओह, उसके बाद आएगा यथ शब्द और उसके बाद आएगा तत् शब्द। चलो अब हमारे 4 चरण चलाते हैं। सबसे पहले लिंग देखो। अरे देव नहीं, यहां पर पुष्प होना चाहिए था। देव हमारा अन्य पद है। पुष्प, पुष्प का लिंग नपुंसक है, तो पुष्पम समर्पित भी इसी में नपुंसक लिंग में ही जाएगा। समर्पितम पुष्पम। अब यत और तत्, अब यहां पर देवों में देखा जाएगा तो वैसे तो सीता जी एक स्त्रीलिंग है, परंतु ओवरऑल देखा जाए तो यहां पर जो एक शेष द्वंद्व समास के नियम से वचन बना है, लिंग बना है, वो पुल्लिंग रहता है। जब ऐसा एक शेष होता है तो एक शेष के केस में पुल्लिंग रहता है, तो यह पुल्लिंग ही हम लगाएंगे। यत का पुल्लिंग यह, तत् का पुल्लिंग सह। अब आते हैं वचन पर। वचन देखिए यहाँ पर कितने फूल हैं? बहुत सारे हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत सारे फूल चढ़ाए गए हैं। तो समर्पितानि पुष्पाणि बहुवचन में गया। अब देव कितने हैं? यत और तत्। अब हमें इनका वचन देखना है, तो देव भी बहुत सारे हैं, 4 है। 1 2 3 4। तो यह का बहुवचन ये, सह का बहुवचन ते। अब देखिए विभक्ति, विभक्ति बदलेंगे सिर्फ यत शब्द की। अब ये बहुवचन में है तो इसको चतुर्थी भी बहुवचन के लगेंगी। तो अब हमारा उत्तर बनेगा समर्पितानि पुष्पाणि येभ्यः ते। ऐसा होगा बच्चों। कोई प्रश्न है बेटा अभी? और नहीं सर। चलो, तो अभी यहाँ हम रुकेंगे। चतुर्थी बहुव्रीहि समास हमने अभी पढ़ा। इसमें आपको और कोई प्रश्न रहे तो आप मुझे कभी भी पूछ सकते हैं। अगले पाठ में हम पुनः मिलेंगे पंचमी बहुव्रीहि समास के साथ।